21:4 का महावाक्य है। बाबा संगम युग पर आया है हम बच्चों को प्रकाश देने, करंट देने, शक्ति देने, पर वो किन को प्राप्त होगा? बाबा रोज़ मुरली में कहते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे देही अभिमानी होंगे और जिनका बुद्धि योग एक बाप के साथ होगा तो वो करंट को खींच सकेंगे, वरना बाबा ने कहा अगर देह अभिमान है तो बाबा के करंट को कैच नहीं कर सकेंगे। और जो बाबा करंट दे रहा है या शक्ति दे रहा है उसको लेने के लिए हमें देही अभिमानी अवस्था चाहिए। प्रश्न है, सबसे बड़ी आसुरी स्वभाव कौन सी है जो बच्चों में नहीं होनी चाहिए? सबसे बड़ा बाबा ने कहा आसुरी स्वभाव है अशांति फैलाना। तो बाबा ने कहा उनसे सब तंग हो जाते हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें फैलाते और शांति फैलाते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसों के संग नहीं करना है और अशांति फैलाने वालों से सब दूर रहते हैं। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे बाप आया है तुम्हें करंट देने। तुम देही अभिमानी होंगे, बुद्धियोग एक बाप से होगा तो करंट मिलती रहेगी। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव कौन सा है जो तुम बच्चों में नहीं होनी चाहिए? उत्तर है अशांति फैलाना। यह सबसे बड़ा आसुरी स्वभाव है। अशांति फैलाने वाले से मनुष्य तंग हो जाते हैं। वह जहाँ जाएंगे वहाँ अशांति फैला देंगे। इसीलिए भगवान से सभी शांति का वर मांगते। प्रश्न गीत है, यह कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। गीत है तो भक्ति मार्ग का, फिर उनको ज्ञान से ट्रांसफ़र किया जाता है। यह कोई ट्रांसफ़र कर न सके। तुम्हारे में भी नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार जान सकते हैं दिया क्या है और तूफान क्या है। बच्चे जानते हैं आत्मा की ज्योत बुझाई हुई है। अब बाप आए हैं ज्योत जगाने के लिए। कोई मरते हैं तो दिया जलाते हैं और उसकी बड़ी खबरदारी रखते हैं, यानी बंद न हो जाए। समझते दिया अगर बूझ गया तो आत्मा को अंधियारे में जाना पड़ेगा, इसीलिए दिया जलाते हैं। अब सतयुग में यह बातें होती नहीं, वहाँ तो सोजरे में होंगे, वहाँ भूख आदि की भी बात नहीं। वहाँ तो बड़े माल मिलते हैं। बाबा ने कहा यहाँ तो घोर अंधियारा है ना, छी दुनिया है ना। सब आत्माओं की ज्योत बुझाई हुई है। सबसे जास्ती ज्योत तुम्हारी बुझाई हुई है। खास तुम्हारे लिए ही बाप आते हैं। तुम्हारी ज्योत बुझाई गई है ना। अब करेंट कहाँ से मिले? बच्चे जानते हैं करेंट तो बाप से ही मिलेगा। करंट जोर होती है तो बल्ब में रोशनी तेज हो जाती है। तो ज़रूर तुम करंट ले रही हो बड़ी मिशन से। देखो बॉम्बे जैसे शहर में कितने ढेर आदमी रहते हैं, कितना जास्ती करंट चाहिए। ज़रूर इतनी बड़ी मिशन तो होगी ना, सॉरी
इतनी बड़ी मशीन तो होगी, ये बेहद बाप की बात है। सारे दुनिया की आत्माओं की जोत बुझी हुई है, उनको करेंट देना मूल बात बाबा समझाते हैं। बुद्धि योग बाप से लगाओ, देही अभिमानी बनो। कितना बड़ा बाप है, आसुरी दुनिया है, पतित मनुष्यों को पावन बनाने वाला सुप्रीम बाप आया हुआ है। बाकी जोत जगाने सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की जोत जगाते हैं। बाप कौन है, कैसे आकर जोत जगाते हैं, ये कोई भी नहीं जानते हैं। उनको ज्योति स्वरूप कहते हैं, फिर सर्वव्यापी भी कह देते हैं। ज्योत स्वरूप को बुलाते हैं क्योंकि ज्योत बुझ गई है ना। साक्षात्कार होता है अखंड ज्योति का। दिखाते अर्जुन ने कहा, मैं तेज से नहीं कर सकता हूँ, बहुत करंट है। अब इन बातों को तुम बच्चे ही तो समझते हो ना। तो बाबा ने कहा सबको समझाना भी यही है कि तुम आत्माओं को, तुम आत्माएं हो, आत्माएं ऊपर से यहाँ आती। क्या समझाओ, तुम शरीर नहीं आत्मा हो और आत्मा ऊपर से आती है। पहले आत्मा पवित्र है, उनमें करंट है, सतो प्रधान है, गोल्डन एज में पवित्र आत्माएं हैं। फिर उनको अपवित्र बनना है। जब अपवित्र बनते तो गॉड फादर को बुलाते हैं कि आकर सबको लिबरेट करो, अर्थात दुख से मुक्त करो। लिबरेट करना और पावन बनाना दोनों का अर्थ अलग अलग है। तो जरूर कोई पतित बने हैं तब तो कहते बाबा आओ, आ करके लिबरेट भी करो और पावन भी बनाओ। यहाँ से अशांति यहाँ से शांति धाम ले चलो, शांति का वर दे दो। और बाबा ने समझाया है यहाँ शांति में तो तुम रह नहीं सकते, यही अशांत दुनिया। बाबा ने कहा कितना भी चाहो शांति में रह नहीं सकते। शांति धाम सतयुग में है। सतयुग में एक धर्म एक राज्य तो शांति रहती है। यहाँ तो अनेक भाषा, अनेक राज्य, अनेक धर्म, कोई वहाँ हंगामा नहीं है। यहाँ मनुष्य तंग होते हैं अशांति से। एक ही घर में कितना झगड़ा हो पड़ता है। समझो स्त्री पुरुष का झगड़ा है तो माँ बाप बच्चे भाई बहन आदि सब तंग हो पड़ते हैं। अशांति वाला मनुष्य जहाँ भी जाएगा वहाँ अशांति फैलाएगा, क्योंकि आसुरी स्वभाव है ना। अभी तुम जानते हो सतयुग है सुखधाम, वहाँ सुख और शांति दोनों है, और वहाँ परमधाम है तो सिर्फ शांति है। उनको कहा जाता है स्वीट साइलेंस। मुक्ति धाम वालों को सिर्फ इतना ही समझाना होता है, तुमको मुक्ति चाहिए तो बाप को याद करो। मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति रहते हैं। पहले जीवन मुक्त होते हैं, फिर जीवन बंधन में आते हैं। आधा आधा है ना। सतो प्रधान में सतो रजो तमो जरूर आना है। पिछाड़ी में जो एक आधा जन्म के लिए आते होंगे वो क्या सुख और दुख का अनुभव करेंगे। 84 जन्म नहीं, आधा जन्म या एक जन्म
कम उम्र में चले जाते तो क्या कहेंगे, आधा जन्म हुआ ना। और कोई एक जन्म के लिए आते तो बाबा ने कहा वो क्या अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा तुम सारा अनुभव करते हो, तुम जानते हो इतने जन्म हम सुख में रहते हैं, फिर इतना जन्म दुख होते होंगे। फलाने फलाने धर्म नई दुनिया में नहीं आ सकते, उनका पाठ ही बाद में है। तो बाबा ने कहा भले नया खंड है उनके लिए जैसे कि नई दुनिया है। जैसे बौद्धी खंड, क्रिश्चियन खंड नया हुआ ना, उनको ही भी तमो सतो रजो तमो में पास करना ही है। झाड़ में ऐसा होता है ना, आस्ते आस्ते वृद्धि होती रहती। पहले जो निकले वो नीचे ही रहते हैं। देखना ये नए नए पत्र कैसे निकलते हैं, छोटे छोटे हर पत्ते निकलते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा फूल निकलता है, नया झाड़ बहुत छोटा होता है। पहले 2 पत्ते फिर 4 पत्ते धीरे धीरे बढ़ते। ऐसे सतयुग में भी थोड़े होते हैं तो सुख तो रहता ही है। नया बीज डाला जाता है, उनकी पूरी परवरिश नहीं होती है तो सड़ जाता है। तुम भी पूरी परवरिश नहीं करते हो तो कई सड़ जाते हैं। बाप आकर मनुष्य से देवता बनाते हैं, फिर उसमें नंबरवार बनते हैं। राजधानी स्थापन होती जा रही है और उनमें भी बहुत फेल हो पड़ते। सब तो पास नहीं होते ना, कोई फेल भी हो जाता है। बच्चों की जैसी अवस्था है ऐसा प्यार बाप से मिलता है। क्या कहा बाबा ने, प्यार भी उतना ही मिलता है। कई बच्चों को बाहर से भी प्यार करना होता है। कोई लिखते बाबा हम फेल हो गए, पतित बन गए, अब उनको कौन हाथ लगाएगा। अब वो बाप की दिल पर चढ़ ही नहीं सकते। जैसे अवस्था वैसा प्यार। बाहर से भले प्यार करेंगे, अंदर में जानते हैं ये बिल्कुल बुद्धू है, सर्विस नहीं कर सकता है। ख्याल तो रहता है ना। अज्ञान काल में बच्चा अच्छा कमाने वाला होता है तो बाप भी बहुत प्रेम से मिलेगा। कोई इतना कमाने वाला नहीं होगा तो बाप को उन पर प्यार भी नहीं होता है। यहाँ भी ऐसे है। कैसे याद करते, सेवा करते। तो बाबा ने कहा यहाँ भी ऐसे है। बच्चे बाहर में सर्विस करते हैं ना, भले कोई भी धर्म वाला हो उसको ज़रूर समझाना चाहिए। बाप को लिबरेटर भी कहा जाता है। लिबरेटर गाइड कौन है उनका परिचय देना है। सुप्रीम गॉड फादर जानते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। बाप कहते तुम कितने पतित बन गए हो, पुनर्जन्म लेते लेते उतरते आए हो। तो इस समय सब पतित है, इसीलिए बाप राय देते बच्चे मुझे याद करते पावन बनते जाओ। और मौत तो सामने खड़ा है, पुरानी दुनिया का अंत है, माया का पंप भी बहुत है। इसीलिए सब मनुष्य समझते हैं हमारे लिए यही स्वर्ग है। जिसके मकान गाड़ी दुकान है तो वही स्वर्ग है, वही समझते हैं। एरोप्लेन बिजलियाँ आदि क्या क्या है, अरे ये सब माया का पंप है। अब खत्म होना है जब स्वर्ग की स्थापना
हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ये बिजलियाँ आदि सब स्वर्ग में तो है ना, तुम यह सब स्वर्ग में कैसे आएंगे, जरूर जानकारी वाला चाहिए। तुम्हारे पास बहुत अच्छे कारीगर लोग भी आएंगे। बाबा ने कहा ना सतयुग में जो मकान बनेगा जल्दी बन जाएगा, मिनट मटर बोलते हैं। और बाबा ने कहा तो कहाँ से, संस्कार तो यहीं से ले जाएंगे ना। तो बाबा ने कहा आएंगे तो बहुत, पर कारीगर लोग भी आएंगे, वो राजाई में तो आएंगे नहीं, फिर तुम्हारी प्रजा में वो काम आएंगे। इंजीनियर आदि सीखे हुए अच्छे अच्छे कारीगर लाएंगे। वो पेंशन सारा बाहर यह फैशन सारा बाहर विलायत से आता है। तो बाहर वालों को भी तुम्हें शिव बाबा का परिचय देना है। साकार बाबा की मुरली है ना। बाबा अव्यक्त तो हुए, विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिला शिव बाबा को, क्योंकि सिर्फ बाबा भारत में थोड़ी आता, विदेशों में भी तो आता ना। तो विश्व में आया तो विश्व कल्याणकारी। तो बाबा ने कहा बाप सिर्फ कहते मामी कम किया याद करो, ये अच्छी बात है ना। क्राइस्ट भी उनका रचना है, रचयिता सुप्रीम सोल एक ही बाप है, बाकी सब है उनकी रचना। बाबा ने कहा वर्षा तो रचता से ही मिलता है। ऐसे ऐसे अच्छी पॉइंट्स को ही नोट करना चाहिए। बाप का मुख्य कर्तव्य है कौन सा? बाबा का मुख्य कर्तव्य कौन सा? दुख से लिबरेट कर, वह सुख धाम और शांति धाम की गेट खुलते हैं। उन्हें कहते लिबरेटर। दुख से लिबरेट कर हमें सुख शांति धाम और सुख धाम ले चलो। जब यहाँ सुख धाम है तो बाकी आत्माएं शांति धाम में रहती है। हेवन का गेट भी खोलते हैं। एक गेट खुला नई दुनिया का, दूसरा है शांति धाम का। अब जो आत्माएं अपवित्र हो गई है उनको बाबा श्रीमत देते हैं। अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब जो जो पुरुषार्थ करेंगे वह बाबा ने कहा अपने को बाबा ने कहा जो जो पुरुषार्थ करेंगे वो फिर अपने धर्म के ऊंच पद पाएंगे। जो पुरुषार्थ करेंगे वो अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। अगर पुरुषार्थ नहीं किया तो कम पद पाएंगे। अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करो तो समय पर काम आ सकती है। बोलो शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम समझाएंगे। मनुष्य कहेंगे यह फिर कौन है जो गॉड फादर शिव का बाबा ने कहा जो गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं। बोलो तुम आत्मा के रूप में सब भाई भाई यानी ब्रदर्स हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन बनते हो। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। हमको गॉड फादर ने बताया तब हम आपको बताते हैं ना। सन सोज फादर यह समझाना चाहिए आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है। इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है। आत्मा क्या है?
छोटा स्टार है और इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता, समझा जाता या अनुभव किया जा सकता है। तो बाबा ने कहा यह भी समझाना चाहिए, आत्मा बिल्कुल छोटी स्टार है, ना इन आँखों से उनको देखा नहीं जाता है, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार भी होता है। बिंदी है, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाबा क्या है? शिव बाबा बिंदी है। बाबा ने कहा साक्षात्कार थोड़ी, बाबा को बिंदी है तो देखा थोड़ी जा सकता, कोई मनुष्य का तो चलो फिर भी साक्षात्कार हो जाता है। तो बाबा ने कहा शिव बाबा का ऑक्यूपेशन हम बताएंगे, मनुष्य कहेंगे वो फिर कौन है? गॉड फादर शिव का ऑक्यूपेशन बताते हैं, बोलो तुम सब आत्मा रूप में भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं तो भाई बहन होते हैं। गॉड फादर जिसको लिबरेटर गाइड कहते हैं, उनका ऑक्यूपेशन हम आपको बतलाते हैं। ज़रूर हमको गॉड फादर ने ही तो बताया है, तब तो हम भी आपको बताते हैं सन सोज फादर। यह भी समझाना चाहिए, आत्मा बिल्कुल छोटा स्टार है, इन आँखों से उनको देखा नहीं जा सकता है, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हो सकता है। बिंदी है ना, देखने से फायदा थोड़ी हो सकता है। बाप भी ऐसे ही बिंदी है, पर उनको सुप्रीम सोल कहा जाता है। सोल एक जैसा ही है, परंतु वह सुप्रीम सोल है। आत्मा जन्म मरण चक्कर में आती है और बाबा नहीं आता, वो सुप्रीम है, नॉलेजफुल है, ब्लिसफुल है, लिबरेटर है और गाइड है। उनकी बहुत महिमा करनी पड़े, जरूर बाप आएंगे तभी तो हमें साथ ले जाएंगे ना, आकर नॉलेज भी देंगे। बाबा ही बतलाते हैं कि आत्मा छोटी है, मैं इतना ही हूँ, नॉलेज भी जरूर कोई शरीर में ही प्रवेश करके दूंगा, आत्मा के बाजू में आकर बैठूंगा, मेरे में पावर है, ऑर्गन्स मिल गए तो धनी हो गया। इन ऑर्गन्स द्वारा बैठकर तुमको समझाता हूँ। इनको एडम भी कहा जाता है। एडम है पहला आदमी। मनुष्य का सिजरा है ना, ये माता पिता भी बनते हैं, इनसे फिर रचना होती है पुराना, परंतु एडॉप्ट किया है। नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से आया? ब्रह्मा के बाप का नाम कोई बताए? ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये किसकी रचना तो होगी ना, रचयिता तो एक ही है। बाप ने तो इनको अडॉप्ट किया है। ये इतने छोटे बच्चे हैं, बैठ सुनाए तो कहेंगे बहुत बड़ी नॉलेज है। जिन बच्चों को अच्छी धारणा होती है, उनको, जिन बच्चों को ज्ञान की धारणा बहुत अच्छी होती है, उनको बहुत खुशी भी रहेगी, कभी भी उबासी नहीं आएगी। कोई समझने वाला नहीं होगा तो बार बार उबासी देता रहेगा। यहाँ तुमको कभी भी उबासी नहीं आना चाहिए। कमाई के समय कभी उबासी नहीं आती है। ग्राहक नहीं होंगे, धंधा ठंडा होगा तो क्या करेंगे? उबासी आती रहेगी। यहाँ भी अगर धारणा नहीं होती तो फिर क्या होता? उबासी आती। कोई तो बिल्कुल इन बातों को समझते ही नहीं है, क्योंकि देह अभिमान बहुत है। तो बाबा ने कहा देही अभिमानी ही बैठ नहीं सकेंगे। कोई ना कोई बाहर की बातें याद आएगी, पॉइंट्स आदि भी नोट नहीं कर सकेंगे। माना देह अभिमान होगा
बैठ नहीं सकेंगे। तो बाबा ने कहा सुरूढ़ बुद्धि झट नोट करेंगे और ये पॉइंट्स बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स की चलन भी टीचर को देखने में आता है ना। सेंसिबल टीचर की नज़र सब तरफ फिरती रहती है। वह तो बाबा ने कहा वह भी निकालते हैं। यहाँ तो भले प्रेजेंट होते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। भले बैठे प्रेजेंट है और बाबा सुना रहा है, कुछ समझते नहीं है, क्योंकि उनको धारणा नहीं होती है ना। कोई कहते बुद्धि हमारी बहुत डल है, धारणा नहीं होती है, तो बाबा क्या कहेंगे, यह तुम्हारे कर्मों का हिसाब किताब है। बाप तो तदबीर एक ही कराते हैं, तुम्हारी तकदीर में नहीं तो बाबा भी क्या करेगा। स्कूल में भी कोई पास कोई फेल होते हैं। यह बेहद की पढ़ाई है जो बेहद का बाप पढ़ाते हैं। और धर्म वाले गीता की बातें नहीं समझेंगे। नेशन देख समझाना पड़ता है। पहले पहले ऊंचते ऊंचा बाप का परिचय देना है। वो कैसे बावन का लिबरेटर गाइड है। हेबिन में ये विकार होते नहीं। इस समय इनको कहा जाता है शैतानी राज्य। पुरानी दुनिया है ना, इनको गोल्डन एज नहीं कहेंगे। नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया है। तो बच्चों में जिनको सर्विस का शौक़ है वो पॉइंट्स भी नोट करना चाहिए। बाबा सुनाता है औरों को समझाने के लिए, तो जिनको शौक़ होगा वो पॉइंट्स भी नोट करेगा। अच्छा मीठे मीठे सिखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पढ़ाई में बहुत बहुत कमाई है, इसीलिए कमाई खुशी खुशी करनी है। पढ़ते समय कभी उबासी आदि न आए। बुद्धियों इधर उधर ना भटके। पॉइंट्स नोट कर धारण करते रहो। दूसरा, पवित्र बन बाप के दिल का प्यार पाने के अधिकारी बनना है। सर्विस में होशियार बनना है। अच्छी कमाई करनी और करानी है। वरदान, मर्जीवा जन्म की स्मृति से सर्व कर्म बंधन को समाप्त करने वाले कर्म योगी भव। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, यह कर्म योगी जन्म है। यह मर्जीवा दिव्य जन्म कर्म बंधनी जन्म नहीं, कर्म योगी जीवन है। इस अलौकिक दिव्य जन्म में ब्राह्मण आत्मा स्वतंत्र है, ना कि परतंत्र। यह देह लोन में मिली हुई है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीर में बाप शक्ति भरकर चला रही है। सारे विश्व की सेवा के लिए पुराने शरीर में बाप शक्ति भरकर चला रही है। जिम्मेदारी बाप की है, ना कि आपकी। बाप ने डायरेक्शन दिया कि कर्म करो और आप स्वतंत्र हो। चलाने वाला चला रहा है। इसी विशेष धारणा से कर्म बंधन को समाप्त कर कर्मयोगी बनो। स्लोगन, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति।
स्लोगन है, समय की समीपता का फाउंडेशन है बेहद की वैराग वृत्ति। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। जितना जितना याद में रहेंगे उतना उतना अनुभव करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन बाप दादा सदा साथ है। कोई भी समस्या सामने आए तो यह स्मृति में रहे कि मैं कंबाइंड हूँ, तो घबराएंगे नहीं। कंबाइंड रूप की स्मृति से कोई भी मुश्किल का कार्य सहज हो जाता है। अपने से बोझ बाप के ऊपर रख स्वयं को हल्का हो जाओ, तो सदा अपने को खुश नसीब अनुभव करेंगे और फरिश्ते समान नाचते रहेंगे। सारा बोझ किसके ऊपर रखो? बाप के ऊपर, हल्का हो जाएंगे। तो बाबा ने कहा फरिश्ता समान नाचते रहेंगे। ओम शांति।